हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आ गया हूँ एक मानवा की न्यू सीरीज लेके। आई होप आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बार सिद्धा की जगह दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी खून से लथपथ भाग रहा होता है और भागते हुए वो कहता है, यहाँ सचमुच बहुत ठंड है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है। तो फिर अचानक से उस आदमी पर पीछे से हमला हो जाता है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। उस हमले से वो आदमी और ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। हमें आगे देखने को मिलता है कि एक आदमी धुंध से चला आ रहा है और वो कहता है, सीरियसली क्या तुम भागना चाह रहे हो? तुम्हें इससे बेहतर काम करना चाहिए जो लोगों के लिए चीजों को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। आज्ञाकारी तरीके से मर जाओ। क्या आप एग्री नहीं करते हैं मास्टर यू बैकजून? तो वो मास्टर मन में बोलता है, अगर मैं उस वक्त बैठ ना लगाता तो चीजें गंभीर नहीं होती। मैं गेम में एक कैरेक्टर बन गया हूँ। तो हमें आगे स्टोरी का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का कंप्यूटर पे बैठा गेम खेल रहा होता है और उसमें लिखा रहता है, क्या आप बेट लगाना चाहते हैं मुझसे? अगर आप गेम को क्लियर कर लेंगे तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो वो लड़का मन में सोचता है, मेरी इच्छा पूरी होगी, क्या ये मुझे अमीर बना देगा? मैंने कभी भी पहले किसी को वेटरन चैट में बेट लगाते नहीं देखा है। मैं फाइनली यो बैकजून का यूज करके गेम को क्लियर कर लूंगा। तो वो लड़का आसपास देखता है और वो कहता है, सभी लोग कहाँ गए? तो हमें आगे बताया जाता है कि ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर गेट्स कनेक्टेड हैं दूसरी दुनिया से और उसी गेट से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड एक सेटिंग है और हम हंटर्स को कंट्रोल करते हैं जो उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। जब से ये गेम रिलीज हुआ है इस गेम को बहुत सारी अटेंशन मिल रही है। इस एलैबोरेट वर्ल्ड में ग्रोथ और एडवेंचर है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हिडन है और इसमें 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये सिंगल प्लेयर गेम होने के बावजूद यह बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। हालांकि जिस साल से ये गेम रिलीज हुआ है इस गेम को क्लियर करने वाले यूजर्स की संख्या 0 है। इसमें 5 कैरेक्टर्स इजिली मर जाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो आपको फिर से शुरू करना होता है स्क्रैच से। इस गेम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं और इसको क्लियर करने का रेट 0.1% है जिसकी वजह से ये गेम बर्बादी के रास्ते पर चला गया है। अगर आप 0.1% कर एवरेज रेट क्लियर करते हैं, हालांकि फर्स्ट कैरेक्टर और प्रोटोगनिस्ट हैंग चैंग को छोड़कर कोई भी गेम को पार नहीं कर सका, लेकिन सिर्फ एक पर्सन है जिसने इस गेम को क्लियर किया है, यू बेगजुन कैरेक्टर के साथ, जो कि हूँ मैं। यहाँ पहले 10 से भी ज्यादा लोग हुआ करते थे। क्या ये गेम सच में जाने वाला है या फिर सभी लोग मेरे बिना न्यू चैट रूम में चले गए हैं? अगर सचमुच ऐसा कुछ है तो मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो जाऊंगा। तो फिर अचानक से कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख के आता है, सुपर मेलर हैज एंटर्ड। तो वो लड़का कहता है, ओह ये तो चैट रूम लीडर है। देन लीडर कहता है, क्या अभी भी यहाँ कोई बचा रह गया है? मुझे लगा मैंने सबको किक कर दिया है। तो वो लड़का कहता है, ये किस बारे में बात कर रहा है? इसने सबको किक कर दिया है? तो वो लड़का पूछता है, हे बाकी सब लोग कहाँ गए? लेकिन वो लीडर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तो वो लीडर उससे बोलता है, क्या तुम मुझसे बेट लगाना चाहते हो? तो ये बात पढ़ के वो लड़का शॉक हो जाता है और कहता है, एक बेट? अगर मैं रूट के साथ इस गेम को क्लियर करता हूँ उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी विश पूरी करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी मुझे सचमुच अमीर और हैंडसम बना देगा। अगर मैं इस बारे में उससे पूछता हूँ तो क्या वो सच में मेरी विश पूरी करेगा? लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो वो लीडर जवाब देता है, तो मैं इस बारे में सोचूंगा। अगर तुम फेल हो जाते हो तो क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? तो वो लड़का बोलता है, क्या फेल होने पे सचमुच कोई दिक्कत नहीं होगी? ये आदमी मुझे सचमुच कुछ सस्पिशियस लग रहा है। देन वो लीडर उस लड़के से पूछता है, रुको, ये बात शुरू होने से पहले मुझे पहले ये बताओ, तुमने क्या ये गेम कम्प्लीटली पहले क्लियर किया है या नहीं? तो वो लड़का टाइप करता है, ऑफ कोर्स मैंने किया है, लेकिन उस मैसेज को वो सेंड नहीं करता है और वो मन में बोलता है, अगर मैंने उसे ये बात बता दी तो इससे पहले कि मुझे खुद इस बात पर गर्व करने का मौका मिले वो दूसरों को इसके बारे में बताना शुरू नहीं कर देगा। वे कहते हैं ना कि यदि आप लंबे समय तक हार्डकोर गेमर बने रहेंगे तो आप नेचुरली लोगों का अटेंशन पाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो कहावत सच है। यही मौका है कि मैं सबका अटेंशन पा सकूं। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने दूंगा। तो वो लड़का लीडर से कहता है, मैंने हर एक कैरेक्टर के साथ फिनिश कर दिया है लेकिन जो बैकजोन को छोड़कर। तो लीडर कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे चेक करना होगा। ऐसा कोई नहीं है कि जो सभी लेवल को क्लियर कर सके, वो भी सभी कैरेक्टर्स के साथ। तो वो लीडर लड़के से पूछता है,
तो क्या तुम बेट लगाना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है ये सच में सस्पिशियस है। देन वो कहता है ठीक है, तो अगर ये फेक भी हुआ तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। तो वो लड़का बेट के लिए हाँ कर देता है। तो वो लीडर कहता है तो तुम आखिरी हो सभी लोगों में से सबसे बेस्ट प्लेयर। देन वो लड़का कहता है हाँ सही बात है, मैंने अभी अभी इस गेम को कंप्लीट किया है लास्ट कैरेक्टर के साथ, तो चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जैसा रूट भी, ये मुझे क्या हो रहा है। अचानक से उस लड़के को कुछ होने लगता है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। तो जब वो उठता है तो वो कहता है ये क्या हुआ, इतना अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे। तो फिर उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख कर आता है ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा, अब ये तुम्हारे लिए रियलिटी बन चुका है। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए ये तुमने ही चूज किया है, तुम्हें ये करना ही होगा। देन वो लड़का अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और वो कहता है ये सब क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्या ये मेरे बाल हैं, क्या मेरे बाल हमेशा से ऐसे ही थे। तो उसके पीछे कुछ लोग खड़े रहते हैं और उनमें से एक कहता है तो आप यहाँ हैं मास्टर बेगसुन। तो वो चौंक जाता है और वो कहता है शिनवुन तुम, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैं एक गेम कैरेक्टर को कैसे देख सकता हूँ। तो वो जवाब देता है हाँ मैं तुम्हारा मास्टर हूँ शिनवुन, तुमने कहा था कि तुम आज ट्रेनिंग करोगे है ना। तो उसकी बात सुन के बेगसुन कहता है यहाँ तक कि उसकी हर एक लाइन गेम की तरह सेम है। देन शिनवुन कहता है मुझे माफ करना लेकिन आज की ट्रेनिंग पहले से भी ज्यादा हार्श होगी क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई चाहता है कि तुम मर जाओ। तो वे लोग अचानक से बेगसुन पे हमला कर देते हैं और बेगसुन घायल हो जाता है। देन शिनवुन कहता है वाओ, मैंने तुम्हारे हार्ट के लिए एम किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम डॉज करने के लिए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करोगे। मुझे लगता है तुम्हारी वीक बॉडी होने के बावजूद भी स्वॉर्ड सेंट का ब्लड तुम्हारे अंदर अभी भी फ्लो कर रहा है। हालांकि बात यहीं खत्म होती है, जब तक तुम जिंदा हो तुम अपने क्लैन के शर्म के अलावा कुछ नहीं रहोगे। तो मैं तुम्हारे खातिर तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि इतने लंबे समय से मैंने तुम्हें ट्रेन किया है, तो मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ ही दूंगा। तो उसकी ये बात सुन के यू बेगसुन घबरा जाता है और वो बोलता है ओह नो, ये सच में हो रहा है, ये कोई सपना या गेम नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, नहीं ये अभी सब कुछ सोचने का समय नहीं है। मुझे तो अभी बस अगर मैं इन लोगों के साथ झगड़ता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा, तो मुझे पहले खुद को शांत करना होगा। ये सचमुच बहुत दर्द कर रहा है और मुझे फील हो रहा है कि मेरे हाथ से ब्लड टपक रहा है, ये कोई सपना नहीं है। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था ये अब कोई गेम नहीं बल्कि ये रियलिटी बन चुकी है। ये लंबे बाल, ये सिचुएशन, शिनवुन मुझे चेज कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यू बेगसुन बन गया हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन मुझे पहले सरवाइव करना होगा। मैंने ये गेम अनगिनत बार खेला है, मुझे ये याद करना होगा। मैंने इस गेम को यू बेगसुन के साथ बहुत बार चैलेंज किया है। बेगसुन के साथ शुरू करने का रूट ये है कि जितनी तेज पॉसिबल हो मुझे उतनी तेज भागना होगा। बेगसुन को ऐसे भागते हुए देखकर शिनवुन चौंक जाता है और वो चुप खड़ा रहता है। जब बेगसुन भाग रहा होता है तो अचानक से शिनवुन उस पर अटैक कर देता है और बेगसुन वहीं पर गिर जाता है। देन शिनवुन उसके पास आकर कहता है सीरियसली क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा तुम एक काम करो, तुम चीजें आसान बना सकते हो, तुम बस ओबीडेंटली मर जाओ। क्या आप एग्री नहीं करते हैं मास्टर यू बेगसुन। तो बेगसुन मन में कहता है बस थोड़ा सा और। देन शिनवुन उससे कहता है खैर कम से कम आप परलोक की राह पर अकेले तो नहीं होंगे, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे सभी सर्वेंट्स को मार दूंगा, चोई सिंगमिन को मिलाकर। देन शिनवुन कहता है क्या तुम्हारे कुछ आखिरी वर्ड्स हैं। तो शिनवुन के साथ आए साथी में से एक बोलता है अचानक से यह बर्फीला तूफान क्यों तेज हो रहा है। तो बेगसुन बोलता है तुमने मेरे आखिरी वर्ड्स पूछे थे ना, वो है बाहर में जाओ तुम लूजर। तो शिनवुन ये सुन के शॉक हो जाता है और वो बोलता है तुमने अभी क्या कहा। और अचानक से वहाँ एक जंगली भेड़िया आ जाता है और फिर हर जगह खून ही खून फैल जाता है। आखिर ऐसा वहाँ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।